तो दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो थी प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी में। तो जब हम जीवन जी रहे हैं तो इस तरह की वीडियोस हम लगातार इसलिए बना रहे हैं दर्शन पे, क्योंकि जैसा हम मैक्सिमम फ़िलॉसफी की वीडियोस में बताते हैं, हज़ारों लाखों साल से हम लोग जी रहे हैं और अभी तक ब्रह्मांड के इस रहस्य को हम डिकोड करने में सफल नहीं हो पाए कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका होता क्या है। आप ये सोचिए कि ज़िंदगी जीने के सही तरीके के अंदर जहाँ पर कहा जाता है कि आप दूसरों का भला करिए, दूसरों की अच्छाई करिए, आप दया धर्म को अपनाइए, है ना, क्षमा को अपनाइए, अच्छे काम करिए, है ना, जितनी भी अच्छी चीज़ें बोली जाती हैं उनके लिए भी विपरीत आपको सारी हर एक चीज़ जो आप बोलते हैं उसके लिए आपको विपरीत कोई ना कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति ज़रूर हो जाता है। मैं अभी अपने व्यापारिक संस्थान में बैठा हूँ। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया, जब हमने 9 साल पहले शुरू करा था, व्यापार शुरू करा था, तो उसके अंदर क्या बोला जाता है कि भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना। तो आपको तो जो भी चीज़ आपको करनी है उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और जबकि दूसरी तरफ से जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर तुम सामने वाले का भला कर रहे हो और तुम कुछ भी अगर किसी चीज़ का भी अगर चार्ज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, इसका ध्यान ईश्वर रखेगा। अब बहुत लोग तीसरे वाले आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, बीच का एक रास्ता अपनाना चाहिए, है ना। तो बीच के रास्ते की परिभाषा कितनी है, कितना हमें दान करना चाहिए, कितना हमें अपने पास रोकना चाहिए, इसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं, कोई शास्त्र नहीं, दुनिया के अंदर ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कल को हम अपने बच्चों को बता सकें कि देखो बेटा ये डॉक्यूमेंटेड है और ये चीज़ प्रमाणित है, ऐसे ही जीवन जीना है। तो इसीलिए पिछले खासकर 8-9 साल से जब से फ़िलॉसफी में जीवन दर्शन पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम कभी भी ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे जब हम अपने बच्चों को बता पाएंगे जीवन जीने का ये सही तरीका है? क्योंकि कितने करोड़ों साल से लोग जो हैं वो धरती पर हैं, तो इतना परेशान और इतना दुखी और या फिर गलत हमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे पहले हज़ारों लोग जी चुके हैं जीवन को। तो हमें पता होना चाहिए ओके दिस इज़ द वे, ये एक पैटर्न है जिसके तरीके के साथ ज़िंदगी जो है वो काम करती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी है। तो आप सोचिए, इतना ज्ञान धरती पर होने के बावजूद आज भी हम ऐसी पोजीशन पे नहीं है जहाँ बच्चों को बता सके दिस इज़ अ वे जिसके साथ आप जीवन में आगे बढ़ो एंड आपको जो है वो आसानी से चीज़ें मिल जाएगी। हर दिन सोशल मीडिया चैनल पे भी जब हम जाते हैं तो कोई व्यक्ति नया ही ज्ञान जो है उसके ऊपर दे रहा होता है, और कोई व्यक्ति कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, राइट। तो अभी जो लेटेस्ट वीडियो बनाई थी वो वीडियो हमारी मतलब मुझे तो बहुत बेहतरीन लगती है उस तरह के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम भी अब जब जीवन जी रहे हैं तो एक्सप्लोरेशन ही चल रही है। मुझे तो खुद अपने जीवन में 40 साल की उम्र हो गई है, तो पिछले मेरे ख्याल से अभी अगर मैं तकरीबन 2006 के बाद में तो लगातार प्रयोग कर रहा हूँ, तो आज 20 साल तकरीबन होने को आए हैं। और 20 साल से मैंने केवल और केवल इस ज़िंदगी को, दुनिया को समझने के लिए कोशिश करी है कि इसका सिद्धांत क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है इसको डिकोड करने का। और हमेशा से ये समझा कि कल को अगर कोई मुझसे पूछे तो ऐसे नहीं कि जीवन जिए जा रहे हैं, इसके कुछ सिद्धांत होने चाहिए, इसमें कौन सी चीज़ें जो काम करती है कौन सी नहीं करती है, इसको मैं समझने की कोशिश पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तो ये जो आपको क्रम दिख रहा है ये उसी के अनुसार जो है वो दिख रहा है। एनीवेज, अब प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की जो हमने पिछली वीडियो बताई थी, आपको अगर नहीं मिल रही तो वाक्षी ऑर्गेनिक्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी ऐसा करके अगर आप डालेंगे तो आपको वो वीडियो लिंक मिल जाएगा, देखना चाहिए। उसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसके साथ हमने वो वीडियो छोड़ी थी वो ये थी कि अभी तक मैं उस लेवल पे तो आ गया हूँ कि 10 में से 9 बार वो चीज़ काम कर रही है ना। वो किसी भी, उसमें बहुत सारे उदाहरण थे जो मैंने वीडियो में दी थी। तो ये 10वीं बार जो है वो चीज़ काम क्यों नहीं करती है भाई? अगर कोई चीज़ है जो सिद्धांतिक रूप से सही है, भाई ग्रेविटेशनल पावर मैंने उस वीडियो में बताया, भाई ग्रेविटेशनल एनर्जी है पूरी धरती के ऊपर, हमें पता है कि जो रूल ऑफ ग्रेविटी है ये काम करता है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उसकी इक्वेशन भी दे दी कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से काम करती है ना। तो अब उसे काम करना चाहिए पूरे ब्रह्मांड पे, मतलब कम से कम धरती पे तो करे, चलो धरती के बाहर नहीं कर रही अलग कोई फोर्स होगी, धरती पे तो हर जगह काम करनी चाहिए। फिर भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक ऐसी ज़मीन आपको मिलेगी जो नीचे से ऊपर तक है, लेकिन उसके अंदर जो गाड़ी है वो बजाय के ढलान पे नीचे जाने की बजाय ऊपर आ रही है।
तो वो फोर्स एनर्जी वहाँ फील कैसे हो रही है? ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया था, मैं प्रश्न बता रहा हूँ पिछली वीडियो में क्या रह गए थे। अब ज्वाला माता है, आप ज्वाला माता पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हज़ारों सालों से इट इज़ इम्पॉसिबल। अग्नि चले जा रही है, चले जा रही है, नीचे खोद कर देख लिया, सब देख लिया, गैस नहीं मिल रही, कोई फ्यूल नहीं मिल रहा, कैसे अग्नि आ सकती है भाई? इट इज़ इम्पॉसिबल। ये तो हमारे फिज़िक्स के सारे जितने भी हमारे लॉज हैं साइंस के, उन सारे लॉज को रिफ्यूट कर रही है। तो जो वैज्ञानिक है जिसने अभी अभी सफलता पाई है कि उसको पता है कि भैया कोई ना कोई ईंधन होगा तभी वहाँ से अग्नि आएगी, बिना ईंधन के अग्नि आ नहीं सकती। तो ज्वाला माता के पास में वहाँ पर जो है वो अग्नि हज़ारों लाखों साल से जब लोग प्रमाण दे रहे हैं, कैसे चल रही है वो? किसी को प्रमाण नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब 10 में से 9 जगह जो है, अब आप अपनी मोटरसाइकिल चलाते हो, आप अपनी गाड़ी चलाते हो, तो आपको पता है भाई इसमें अगर पेट्रोल होगा तो अग्नि उत्पन्न होगी और तब गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं चलेगी। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब हमें पता है कि बिना ईंधन के हमारी मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही, तो बिना ईंधन के वहाँ अग्नि कैसे प्रज्वलित हो रही है? प्रश्न चिन्ह तो बनता है। तो 10 में से 9 जगह तो हमारे सिद्धांत, चाहे वैज्ञानिकों के हों, चाहे हमारे हों, हम 20 साल से चाहे किसी भी तरीके से उस फिलॉसफी को समझ रहे, वो काम कर रहे हैं। 10वें में से 10वां सिद्धांत जो है वो क्यों काम नहीं कर रहा? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसके क्या प्रोबेबल रीज़न हो सकते हैं, है ना। ईश्वर अगर है तो भी, नहीं है तो भी। वैसे तो अब इतने प्रयोग मैं 20 साल में कर चुका हूँ कि ईश्वर के ना होने के ऊपर ठप्पा लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगर मुझे चॉइस दी जाए कि ईश्वर है या नहीं है, तो चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे इस बात के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर है। क्योंकि इतने ज़्यादा पिछले 20 साल में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ जिसके अंदर इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि ईश्वर नहीं है। उसको हम समझने में कमी कर रहे हूँ, कुछ समझ ना पा रहे हो तो एक बात अलग है। और मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो ये केवल मैं नहीं हूँ, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम लिया, स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया, आप बचपन से आप इनको देखेंगे तो ये यही चीज़ मानते आए हैं कि भगवान नहीं है। लेकिन जब मर रहे थे तो मरते हुए भी इनको ये कहना पड़ा कि देखो भाई, हम गारंटी से नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। मतलब उसका अस्तित्व इतना स्ट्रांग है कि आप अपना पूरा जीवन लगा दो ये प्रूव करने में कि वो नहीं है। लेकिन मरने से पहले जो है वो आपसे ये ज़रूर लिखवा कर मरेगा कि भैया नहीं, मैं नहीं। अगर वो सच्चा है व्यक्ति मन से, तो उसको कहना पड़ेगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो है जो मैं नहीं समझ पाया। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसा क्यों। मैं तो जानता नहीं बहुत कुछ, लेकिन अगर कभी मन में जिज्ञासा है यार ऐसा क्यों होता है, भाई अगर वो है तो सामने दिख ही जाए, हमें कितना आसान हो जाए। अगर वो है तो वो सीधा सीधा चमत्कार हमें हर जगह दिखनी चाहिए। भाई हम ज्वाला माता पे जाते हैं, हमें ज्वाला माता तो दिखती नहीं, अग्नि दिखती है। अब अग्नि से हम क्या पता चल रहा है, ज्योत से हम क्या पता चला है? इससे अच्छा ज्वाला माता वहीं बैठी हूँ, तो हम जाएं, हम कह दें हाँ मैया बताओ भाई क्या मामला है, हाँ भाई तुमने ये गलत किया, देखो भाई तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें। तो माता वहाँ है क्यों नहीं प्रत्यक्ष? ये ऐसा क्यों सिस्टम ब्रह्मांड में बनाया हुआ है कि ना तो हर व्यक्ति ईश्वर को अनुभव तो कर रहा है लेकिन उसके दर्शन नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसके साथ भी आप नायाब चीज़ ये देखिए कि नारायण ने 5 पांडवों में दर्शन किसको दिए? अर्जुन को दिए। यानी ये सोचो पूरे के पूरे महाभारत के अंदर कौन व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट होगा, सबसे बेहतरीन व्यक्ति होगा, जो नारायण का प्रिय होगा। तभी तो नारायण ने उसको दर्शन दिए ना, नहीं तो सबको दे सकते थे। तो दिए किसको? अर्जुन को। लेकिन जब मृत्यु होती है तब स्वर्ग जो जीवित जाता है, जो 5 भाइयों में सबसे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति, बढ़िया धर्मात्मा माना जाता है, वो युधिष्ठिर को माना जाता है। तो जब कृष्ण को दर्शन देने ही थे अपने विराट रूप के और देने चाहिए, उसको तो युधिष्ठिर को देने चाहिए थे, अर्जुन को क्यों दिए? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो दिमाग में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता होगा, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि अगर ईश्वर है भी तो वो ऐसा क्यों करता है हमारे साथ। ये ज़िंदगी को, ये जीवन को वो सिंपल क्यों नहीं रख देता, जिसके साथ में सारी जटिलता हम इस चीज़ के अंदर पढ़ ही क्यों रहे हैं। उसने इतना जटिल क्यों बनाया इन चीज़ों को हासिल करना, और अगर वो इसको सिंपल रख लेता तो शायद जीवन जीने का तरीका थोड़ा आसान हो जाता। मंदिर में हम जाते हैं, मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति में भगवान है कि नहीं है पता ही नहीं चल रहा।
तो जब वो ब्रह्मांड को पूरे संभाल रहा है, वो सब जगह पे अपने रूप प्रकट कर सकता था, खुद ही प्रत्यक्ष बैठा होता, सवाल जवाब हम कर लेते, मामला सॉल्व हो जाता, हमें क्लियरेंस मिल जाती। आप अभी समझिए ये दोबारा कितनी बड़ी चीज़ है। अभी आप हमारे साथ में वीडियो पे अभी आप देख रहे हैं और वीडियो में हमारी बात हो रही है, आपके मन में कोई प्रश्न आया, आपने मुझसे पूछा, चाहे मुझे पता है नहीं पता है, मैंने अपनी बात तो बताई ना, जिज्ञासा शांत तो हुई ना, और कोई व्यक्ति दिखे ही ना, वो व्यक्ति आए, वीडियो बनाए, अपनी अपनी बोल के बस चला जाए, दोबारा उससे संपर्क होना पॉसिबल ना हो, तो कितनी कठिन चीज़ हो जाएगी। तो ईश्वर ने अगर ऐसा सिस्टम है, और अगर ईश्वर है और उसने ऐसा सिस्टम बनाया तो क्यों बनाया होगा, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो जो सबसे पहला रीज़न मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने ऐसी कृति बनाई होगी, ऐसी सृष्टि बनाई होगी जिसके अंदर वो दिख नहीं रहा, पहले तो इस समस्या का समाधान करते हैं। जैसा मैंने बताया कि सब जगह दिख जाए तो आसान है, बातचीत करेंगे तो आज हम देखते हैं कि जब प्रेमानंद जी महाराज के साथ में आप जाते हो, प्रत्यक्ष बात करते हो, तो कितना अच्छा लोगों को लगता है कि देखो ये हमें अच्छी बात बता रहे हैं, कोई वाद विवाद की बात नहीं है, प्यार से आराम से पूछते हैं लोग, पूछते हैं तो वो जो है वो जवाब दे देते हैं कि देखो बेटा बेस्ट ये हो सकता है, और वो लोग चले जाते हैं। बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आ गया, अच्छा ही अच्छा। तो प्रेमानंद जी महाराज हमें दिख रहे हैं इस तरीके से, हमें स्वयं नारायण इसी तरह क्यों नहीं अपनी एक दरबार और सभा लगा लेते। तो वो जो दरबार और सभा लगाएंगे, वहाँ जाएंगे, आराम से थोड़ी सी अपनी बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद में और वो हमें समझा देंगे और हम अपने घर चले जाएंगे, तो बढ़िया क्लियर हो जाए। तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया कि इतने सारे मंदिर बनाए, वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई, और ये आज के समय की बात नहीं है, महाभारत तक के आप काल को समझिए। अर्जुन जो है स्वर्ग में जा पा रहा है, इंद्र के दर्शन कर पा रहा है, उर्वशी के दर्शन कर पा रहा है, लेकिन वो हिमालय पर्वत में, और उससे पहले भी जाओ तो रावण जो है वो हिमालय पर्वत तक चला गया। कैलाशपति जो है अतिकाय, जो रावण का बेटा था, उसके ऊपर भगवान शिव ने खुद त्रिशूल चलाया और उन्होंने त्रिशूल को पकड़ लिया। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में प्रमाण है कि आप जाके शिव से भी जाके प्रत्यक्ष मिलकर आ सकते हो। रावण का तो कई बार बताया गया कि वो कैलाश के ऊपर चला गया, और भस्मासुर और ये सारे असुर आपने देखे। तो उस समय पे तो ये शिव के साथ में तो उठना बैठना था, जिन शिव को हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उनका उठना बैठना था। आप समझ रहे? तो यहाँ से एक बात निकलती है कि अगर आपके बच्चे, कभी भी हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि भैया ये अगर ईश्वर हमें मंदिरों में दिख जाता मूर्तियों की जगह तो हमारा काम आसान हो जाता, उनको ये समझाने की ज़रूरत है, नहीं होता। और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि पास्ट में, इतिहास में ऐसा हो चुका है कि आप प्रत्यक्ष भगवान के सामने हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। भस्मासुर की बात मैंने बताई, रावण की बात बताई, इनका तो दिन रात शिव जी के साथ में उठना बैठना था। वो कैलाश पे गया और शिव तांडव स्तोत्र रच रहा है, उसका हाथ छोड़ रहे हैं शिव जी खुद उसको आके चंद्रहास खड़क दे रहे हैं। तो चंद्रहास खड़क दिया तो ऐसे थोड़ी ऊपर से टपक गई, वो आके देखे गए हैं ना प्रत्यक्ष। शिव जी की अर्जुन तपस्या कर रहा है, अर्जुन जब तपस्या कर रहा है तो उसे वरदान मिल रहा है, ठीक है बेटा तुम दिव्यास्त्रों की खोज में जाओगे, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है शिव जी के। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमें ये समझना होगा कि इस बात का मैटर करता ही नहीं कि ईश्वर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, ईश्वर आपके साथ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं कर रही। आप एक विधि के विधान के प्रिंसिपल को समझिए। पूरा विधान जो है, पूरा विधि का विधान जो है, ये एक प्रिंसिपल पे चल रहा है, और वो है पावर ऑफ कर्मा। कर्म है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? उस कर्म को हम कर नहीं पा रहे। ईश्वर को, शिव हों, इंद्र हों, सूर्य हों, इन देवताओं को हम अपने साथ क्यों लेकर चलते हैं कि इनका जो, जैसे आप अगर अकेले चल रहे हो जंगल के अंदर और आपके साथ आपके रियल पिताजी चल रहे हो, तो रियल पिताजी चल रहे हैं, हालांकि आपके रियल पिताजी जो है वो 100% गारंटी इस बात की नहीं देते कि जंगल में आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपके पिताजी के पास थोड़ा अनुभव ज़्यादा है, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है, वो आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा गाइड करेंगे, तो 99% चांस है आप जंगल में आराम से निकल जाओगे। इसी तरीके से ब्रह्मांड के अंदर जितनी शक्तियाँ हैं, चाहे शिव जी मानो, चाहे ब्रह्मा जी मानो, चाहे आप इंद्र मानो, चाहे सूर्य मानो, जितनी देवी को मानो, हमें उन्हें अपने साथ क्यों लेकर चलना चाहिए? वो इसलिए नहीं लेकर चलना चाहिए क्योंकि यही विधि का विधान रचते हैं, ऐसा नहीं है। इनके पास में इन्होंने तप करके, तपोबल, अपना अनुभव, अपना ज्ञान इतना बढ़ाया हुआ है कि जीवन के अंदर जो ये भव सागर है, इसमें जब हम जा रहे हैं, इसमें संकट, इस पूरे भव सागर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, क्यों हर व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी दिक्कत है कि कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है?
मेरे जीवन में कोई दुख है, दूसरे के जीवन में कोई दुख है। इसके अंदर ज़्यादातर लोग वो सुखी हैं जो ईश्वर का हाथ थामे बैठते हैं, क्योंकि हम सबकी कैपेबिलिटी बहुत सीमित है। और हमसे पहले आदिकाल से बहुत लोग हैं जिनके पास थोड़ा ज्ञान, थोड़ा अनुभव था, वो देवताओं की श्रेणी में आए, परमेश्वर की श्रेणी में। कौन गए? शिव। शिव तब बने जब उन्होंने विष को ग्रहण किया। बात नहीं हो गया। इंद्र जो है वो इंद्र क्यों है? इंद्र शिव क्यों नहीं बन पाए? आप इस तरह सोच के देखिए। भगवान शिव की पूजा जो है, जब भगवान कृष्ण गए गोकुल के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं गोवर्धन की पूजा करवाऊंगा, इंद्र की पूजा नहीं करवाऊंगा। तो गोवर्धन महान क्यों हुए? गोवर्धन महान इसलिए हुए क्योंकि निस्वार्थ रूप से उन्होंने वनस्पतियां दी गोकुल के निवासियों को। तो जो आज हम शिव मानते हैं, ब्रह्मा मानते हैं, जो ये नारायण मानते हैं, ये श्रेष्ठतम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने सृष्टि कल्याण के लिए खुद को, सर्वस्व खुद का अर्पण करा है। विष्णु तब बने जब उन्होंने शिव को, जब कमल रूपी पुष्प चढ़ाना था तो एक नेत्र निकाल के अपना जो है अर्पण कर दिया। अब इतनी शक्ति हम में नहीं है। इतनी शक्ति हम में हो जाए तो कल को हम भी विष्णु बने। आप समझ रहे हैं? इंद्र जो है वो शिव इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि हमने पढ़ा रामायण के अंदर कि ये कमियां रही उनके अंदर। कभी किसी स्त्री के ऊपर बुरी नज़र गई, कभी अहंकार आया। ये तो मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच। और ये सातों शत्रु इतने प्रबल हैं कि ये माया का एक ऐसा जाल, विधि का विधान है ये। मैंने बताया कि शिव से भी ऊपर, ब्रह्मा से भी ऊपर, नारायण से भी ऊपर कौन है? एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विधि के विधान के हिसाब से चलता है। उस सॉफ्टवेयर को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये शिव है, ये ब्रह्मा है, नारायण है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज़ जो है वो निर्धारित है। कभी हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, मैंने एक कर्म और भाग्य की एक वीडियो बनाई थी, आप उसको सर्च करिएगा, वाक्षी ऑर्गेनिक्स डाल के कर्म या भाग्य करके, फिलॉसफी करके, उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र जो है मैंने किया है। तो हम ये समझते हैं कि विधि का विधान जो है, शिव जो है वो पूरी शक्ति है, नारायण पूरी शक्ति है, ब्रह्मा पूरी शक्ति है। क्योंकि अगर यही अल्टीमेट शक्ति होती तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों के अंदर अलग अलग बात कैसे कहेंगी? दोनों ही आदिकाल से लिखे गए ग्रंथ हैं। विष्णु पुराण में तो कहा गया है कि विष्णु से उत्पत्ति हुई शिव की, और शिव पुराण में कहा गया है नहीं भैया शिव ही है, शिव से ही उत्पत्ति हुई विष्णु और ब्रह्मा की। तो दोनों ही पूजनीय ग्रंथ है ना। तो पूर्वज लिखने में गलती कैसे कर लेंगे? और दोनों को ही पूर्वजों ने लिखा है, चाहे वो हमारे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी मनीषी हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शिव के हाथ में सब कुछ होता तो शिव पागल थोड़ी हैं यार जो विष को ग्रहण कर रहे हैं। भस्मासुर आ रहा है तो भागते फिर रहे हैं, अरे इससे बचाओ, और नारायण भगवान को बीच में आके बचाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि इनसे ऊपर भी एक विधि का विधान है, और विधि के विधान को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुम सुखी हो, तुम दुखी हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मर जाओ, तुम खुश हो, तुम कितना मर्जी ऐश कर लो, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। इट्स अ सॉफ्टवेयर। वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कुछ सिद्धांत हैं जो फिट हो रहे हैं और उसके अनुसार आ रहे हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आप इन देवताओं की, इन शक्तियों की सहायता ले सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, अब आपके ऊपर ऑप्शन है। आप चाहो तो लाठी का सहारा लेके चल सकते हो, कोई आपके ऊपर उपहास नहीं करेगा। आप चाहो तो कि भैया थोड़ा सा बग्गी के अंदर बैठ के चल लो, वो आपकी ऑप्शन है। लेकिन वो चढ़ाई जो है वो तो आपको करनी होगी। अगर आप नीचे खड़े हो तो ऊपर तक आपको जाना ही है। आप पैदल जाओ, वैसे जाओ, वो एक अलग बात है। तो इसी तरह कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो कौन सी शक्ति का आप सहारा लेके साथ में चलना चाहो, ये आपकी ऑप्शन है। आप चाहो तो बिना इन शक्तियों के भी चल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली टेस्टिंग जो पास करनी है वो कौन सी करनी है? 7 शत्रुओं से आपको बचाव करना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच। तो इनसे जो है, जो व्यक्ति इनसे बच रहा है, जो शिव की या नारायण के हाथ की मदद के बिना भी इनसे बचा हुआ है, उसको ज्ञान है, तो वो भी तर जाएगा भवसागर से। और जो उनका हाथ पकड़कर भी इनके अंदर ही माया में फंसा हुआ है, वो इनके होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। कैच यहाँ पर है। तो इसीलिए कभी भी आपके बच्चे अगर आपसे ये प्रश्न पूछें कि भैया नारायण क्यों नहीं दिख रहे, क्यों मंदिरों के अंदर मूर्ति लगी हुई है, भगवान है, तो सीधा आके बता दे बेटा भगवान आए थे। भगवान ने दुर्योधन को समझाया था भाई, वो जब उन्होंने विराट स्वरूप अपना दिखाया है सामने, तब उस समय पे दुर्योधन भी वहीं था, कर्ण भी वही था, सब वही थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है बेटा कि भगवान कृष्ण ने इतना बढ़िया प्रपोजल दे दिया था, लेकिन उस प्रपोजल के बाद भी दुर्योधन उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है?
वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम नहीं सोच सकते। मंदिर में भगवान आपको ये नहीं कह रहा कि आप मंदिर में आओ, मेरी पूजा करो, मैं कुछ कर दूंगा आपका। वो करेगा ही नहीं, वो उसका फॉर्मेट ही नहीं है। हाँ, आप अगर मंदिर में जाते हो और उससे रिक्वेस्ट करते हो कि तू मुझे दर्शन दिखा, तू मुझे रास्ता दिखा, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी सहायता कर, उसमें वो मान जाता है। वो कहता है ठीक है, 2 कदम तू बढ़ा, 1 कदम मैं भी तेरे साथ में तेरी सहायता करता हूँ, लेट अस जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और यही चीज़ प्रेमानंद महाराज करते हैं जब उनके पास जाते हैं। हल्का सा और भी अंतर है, ईश्वर हमें दिखता इसलिए भी नहीं क्योंकि उसके पास में अपार, उसकी शक्तियाँ जो है वो काफ़ी अपार हैं। जैसे आपने शिव की, नारायण की शक्तियाँ देखी। अगर शिव जी आपको इस तरह से दिखने लग गए तो वो काम होगा जैसे भीम ने करा था। तो क्या होगा कि नारायण ने बताया भाई जाके शिव को आप प्रसन्न करो, तो शिव जी उन्हें दिख गए तो उन्होंने वो भैंसे का रूप पकड़ा तो पूंछ ही पकड़ ली। मैं तो जाने नहीं दूंगा, मुझे तो क्लियर ही कर, अरे भाई छोड़ दो, मुझे नहीं देना तुम्हें दर्शन, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, नहीं भैया मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो अगर ईश्वर सच में मंदिर में आ गए तो हम कपड़े फाड़ देंगे ईश्वर के। दुनिया को लेना देना नहीं है। वाद विवाद के अंदर समझदारी की बात क्या है, इन सारी चीज़ों को समझो। प्रेमानंद महाराज के तो कपड़े हम इसलिए नहीं फाड़ रहे क्योंकि हमें पता है इससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं सकते बेचारे। प्रेमानंद जी महाराज से आप क्या उनसे अपेक्षा रख रहे हो? ये तो आप परेशान हो, व्यथित हो, तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ रोगे, वो कहेंगे बेटा राम का नाम जप लो, आपके मन को थोड़ी संतुष्टि मिल गई। अगर कल को प्रेमानंद जी महाराज के पास ये पावर आ गई ना कि वो हाथ रख रहे हैं किसी पे और उसका कैंसर ठीक हो रहा है, 3 दिन में लोग उनके कपड़े फाड़ डालेंगे। 3 दिन में जीना मुश्किल हो जाएगा धरती पे। ये जो हाथ है, जो हाथ लग रहा है जिससे किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का हो ना हो, दुनिया हाथ अलग करके ले जाएगी। ये एक्चुअल ट्रूथ है, नहीं हो तो कभी आजमा के देख लेना। तो इसीलिए ईश्वर हमें प्रत्यक्ष दर्शन कभी नहीं देता, क्योंकि हमें लगता है कि हम उससे प्रश्न पूछेंगे बाद, ये तभी तक संभव है जब वो मूर्ति रूप में है। वो असल में आ गया तो वो एक बंदे के साथ ही लगा रहेगा हमारे वाद। क्योंकि क्या है, इंसान की एक फितरत होती है, एक नेचर होती है। हम ये जब उंगली उठा रहे हैं तो ये 3 उंगली 4 उंगली हमें अपनी तरफ होती हुई अच्छी नहीं लगती। और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच से हम चारों तरफ से घिरे होते हैं। हम हमेशा एंड तक यही प्रूव करते रहेंगे, नहीं यार ये वाली उंगली ठीक है, ये चारों को ना देखना पड़े। और ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, हमारी, आपकी, सबकी यही प्रॉब्लम है। तो पहले प्रश्न का जवाब ये है कि ईश्वर हमें मंदिर में क्यों नहीं दिखता प्रत्यक्ष? इसीलिए वो अदृश्य है। एक तो वो आपसे कुछ कह नहीं रहा, वो आपसे ये नहीं कह रहा आगे लड्डू चढ़ाओ, ये तो हमारी है कि भगवान ये कर दो तो हम तुझे नारियल चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे। इसमें प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी काम कर जाता है, पता नहीं कैसे कर जाता है। वैसे तो ईश्वर को कम से कम इतना करना चाहिए, भाई मुझे नहीं चाहिए तेरे 51 किलो लड्डू, तू आराम से कर्म अच्छा कर सृष्टि को। क्योंकि बेसिकली विधि का विधान जो है, जो मैं इससे ऊपर के सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, उसका सॉफ्टवेयर बड़ा सिंपल है। उसका सॉफ्टवेयर ये है, आप अच्छा करोगे आपके साथ में अच्छा होगा, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। वो सॉफ्टवेयर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ, सपोज करो मेरे घर का खर्चा 1.5-2 लाख रुपये है। मैं कहीं बाहर निकला, ठीक है जी, मैं महीने का 1.5-2 लाख रुपये कमाता हूँ, मैं कहीं बाहर निकला। ये मैं आपके लिए नहीं बता रही, मैं अपने लिए बता रहा हूँ। दिन रात इतना सोचना, चिंतन करना, सारी चीज़ों के ऊपर बोल रहा हूँ, उसके बावजूद हाल बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ क्या हाल है। 1.5-2 लाख रुपये जो है आपकी आमदनी हो, और आमदनी होने के बाद कहीं आप जाओ, वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये की किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो कि भाई ये ज़रूरत इसकी पूरी कर दो, जबकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है ना। आप 2 लाख में से 1,95,000 रुपये अपने हर रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हो। अभी 1 मिनट के लिए अब बच्चे बोल दें या परिवार का कोई बोल दे होटल में जाना है, तो तुरंत होटल में जाके 2-3 हज़ार रुपये, चाहे आप देना चाहो ना देना चाहो, वो आपकी पूरी हो जाएगी गुंजाइश। सामने वाले व्यक्ति को 5-6 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, और जो वो इतनी बुरी हालत में है कि आपके 5-6 हज़ार रुपये से शायद उसके जीवन के अंदर उस समय के लिए, तो बस उस समय के लिए उसकी विपदा जो है टल जाएगी। 99% लोग हैं जो इस बात का आभास ही नहीं कर पाएंगे कि मेरे इसको मदद करने से इसकी शायद रात अच्छी गुजर जाएगी, बच्चा बच जाएगा, ठंड में मर जाएगा नहीं तो इसको बचा लें हम। इसमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत बार हम ऐसे गुजरते हैं तो हम क्या करते हैं, अब यार क्या करें यार, वो सड़क पे बैठे हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है, मैं केवल बता रहा हूँ, सोचने का दृष्टिकोण है ये केवल। बहुत बार ऐसी चीज़ दीनहीन को देख के हमें भी आंख बंद करनी पड़ती है और ईश्वर से कहना पड़ता है भाई ईश्वर इतना समर्थ नहीं है।
जबकि लॉजिकली अगर आप देखो तो लॉजिकली होना क्या चाहिए कि जो आपके घर का 1.5-2 लाख का खर्चा, इसको और कम करो भाई। 2 लाख से आप इसको क्या 1 लाख 1,20,000 रुपये नहीं ला सकते क्या? लेकिन हम लाते नहीं हैं। क्यों नहीं लाते हैं? वो हर एक का अपना पैरामीटर है। अगर इंसान इसको थोड़ा कम करना चाहे, इसमें से 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये निकालना शुरू कर दे, उससे किसी का कल्याण करने लग जाए, कितना देश में और दुनिया में समृद्धि आ जाए। यही तो नहीं होता। इसी के लिए तो कैपिटलिज्म जो है वो चल रहा है, और कम्युनिज्म सोशलिज्म इतनी बड़ी थ्योरी कार्ल मार्क्स होने के बावजूद फेल हो गई। इस सच्चाई को हम समझने से चूक जाते हैं। तो इसमें ईश्वर क्या करेगा? इसमें मंदिर जाना, पूजा करना, ये तो बाद की बात है। पहले तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम ये कर पा रहे हैं क्या? 99% लोग नहीं कर पाते हैं, दिक्कत आती है। यही तो वो डेली डिसीजंस हैं, और यहीं से हम इस चीज़ को पूरा पीछे वाली चीज़ को जोड़िए। भस्मासुर शिव को देख पा रहे हैं, अतिकाय शिव को देख पा रहे हैं, इंद्रजीत जो है वो इंद्र को जीत पा रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष लड़ाइयाँ कर रहे हैं अपने सामने देवताओं से। तो जो दिन रात जो शिव के पास में जा रहा है आ रहा है, उसको क्या दिक्कत हो सकती है भाई? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कर्म के विधान से जुड़ा हुआ है, और कर्म के विधान के अंदर सही कर्म करना ये बहुत जटिल काम है। यही वो उस पूरे सॉफ्टवेयर का सारांश है। ये सही कर्म तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह से शाम तक जो हमें सही कर्म करना है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच के प्रभाव में आए बिना जो सही है वो करना है। और जो सही है वो करना है, ये सबसे जटिल काम है। क्योंकि जैसे ही आप कोई भी कर्म करोगे, ये 7 शत्रु जो आपके हैं ये आपको अपनी तरफ खींचेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि इससे हारते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हारते हैं। और इसकी जटिलता आप देखिए कि इस समय पूरी दुनिया में भाई बड़े बड़े देव दानव इसको नहीं जीत पा रहे। धरती पर कोई नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज की मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो इसलिए उनकी बात करता हूँ क्योंकि वो शायद एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ में से एक है जिनके ऊपर उंगली अभी कम उठ रही है। बहुत लोगों के अभी प्रिय बन गए, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अगर उनकी भी बात करें तो वो भी 100% इस जाल से बचे नहीं हुए हैं, 100%। हाँ, क्योंकि 98-99% तक एक व्यक्ति अनुभव के आधार पे एक अच्छी जगह पे पहुंच जाता है तो कुछ हद तक हो जाता है। कभी उनकी बात करेंगे तो उनकी भी बात करेंगे कि जीवन के अंदर ये ऐसी चीज़ ऐसे ही क्यों आई। ये भी उसी सॉफ्टवेयर का कमाल है, वो डाल के वापस आता है। ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो अगर बच्चे कभी पूछते हैं कि मंदिर में ईश्वर क्यों नहीं दिखता, सामने क्यों नहीं दिखता, या ऐसा क्यों उसने रचना करी, उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके दिखने या ना दिखने से फ़ायदा नहीं होता। अगर वो दिख जाएगा तो उसको नुकसान बहुत है, आपको भी नुकसान बहुत है। आपको नुकसान इसलिए क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। सामने तो दिख रहा है, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं। जैसे अपने माता पिता है, माता पिता सामने दिख रहे हैं। माता पिता कितने ज़्यादा सक्षम है, आपको पैसा देते हैं, आपको हर चीज़ जो है वो दुनिया की ला कर देते हैं। भाई 18-20 साल तक हमें पालने की जितनी भी जिम्मेदारी माता पिता की है ना, करना क्या आदमी को? कुछ भी नहीं करना। खाने को रोटी वो दे रहे हैं, पहनने को कपड़ा वो दे रहे हैं, रहने को घर वो दे रहे हैं, घूमने फिरने के साधन वो दे रहे हैं, जो चीज़ हमें एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए वो ला कर दे देते हैं। फिर 20 साल तक तो इंसान को तो समस्या ही नहीं होना चाहिए। समस्या तो है उसके जीवन में, फिर भी इतना सब कुछ देने के बाद। इसलिए ईश्वर के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने दिखने का फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि आप मूर्ति के पास जाइए, आप उनकी पूजा करिए, आराधना करिए। उसके अंदर अगर देवत्व भाव होगा, वो अदृश्य शक्ति से आपकी मदद करेगा और वो सहायता ही करेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं बैठा रहूं और सारी चीज़ें हो जाए। आपको उसकी हल्की सहायता मांगनी पड़ेगी, खुद कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच से खुद को बचाते हुए सही कर्म कैसे करना है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं बच पाएंगे। तो पहले तो सवाल का जवाब ये हुआ। दूसरा, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी, उसके अंदर हमने क्या बताया था कि ये 10 में से 9 बार जो है चीज़ सही जा रही है, तो ये 10वीं बार सही क्यों नहीं जा रही है ना भाई। हम प्रिंसिपल को डेसिफर करें, जैसे मैंने अभी अपनी जीवन का एग्जाम्पल दिया, और आपको चलो इसके साथ में मैं ये भी बता दूं कि इस बार भी वो 10 में से 9 नहीं, इस बार भी उसका फॉर्मूला सही बैठ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ईश्वर की जटिल माया का मतलब कि उसकी रची माया कितनी जटिल है। और उससे पहले भी आप ये चीज़ समझिए कि इस ब्रह्मांड की रचना इतनी खूबसूरत बनाई है ईश्वर ने, इतनी खूबसूरत बनाई है कि आपको इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ चाहिए हों। मेरे साथ कभी जीवन में कुछ ना हो, गलत ना हो, सब कुछ मेरे को ईश्वर मिल जाए, मुझे नारायण मिल जाए, है ना।
मैं यहाँ बैठकर कितना मर्जी ज्ञान दे दूँ, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानवान कौन व्यक्ति हो सकता है, मुझसे भी ज़्यादा सिद्ध कौन हो सकता है, मुझसे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली कौन हो सकता है, कौन ऐसा है जो मुझे भी ज्ञान सिखा सकता है। जानते कौन है? जानते कौन है? केवल राम का नाम निस्वार्थ रूप से जपने वाला हो। उस व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं है, उसकी शब्दावली नहीं है, उसके पास शब्द नहीं है। आपको लगता हो कि हम यहाँ पर बैठे, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये व्यक्ति बोलता अच्छा है इसलिए प्रभावशाली कुछ है। इस व्यक्ति को 1 मिनट में वो व्यक्ति धाराशायी कर देगा जिसने जीवन में कुछ नहीं करा, केवल राम का नाम जपाया आंख बंद करके। तो यानी क्या है, इस ब्रह्मांड के रचयिता जो है, मतलब राम का नाम मतलब कोई भी एक नाम, चाहे शिव का हो चाहे दुर्गा का हो, कोई भी एक नाम, मतलब नाम की शक्ति बता रहे हैं। तो यानी क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड इस तरीके से विधि के विधान ने रचा है जिसको अगर कोई समझना चाहे, और समझ किस लेवल की, उतना ही तो समझना है जिससे आपके मन को संतुष्टि आ जाए। जैसे मैंने बताया, एक सवाल मैंने अभी आपके सामने रखा, तो मुझे जीवन में कितना ज्ञान चाहिए? जीवन में ज्ञान उतना ही तो चाहिए जितने दिमाग में मेरे प्रश्न आ रहे उनका समाधान मिल जाए। नहीं तो प्रश्न तो ना जाने कितने हजारों लाखों हो सकते हैं। तो मेरे दिमाग में इतना प्रश्न है, भाई बच्चे पूछे तो मैं उनका कोई लॉजिकल आंसर दे पाऊँ, इतना ही ज्ञान आ रहा है दिमाग में, इतना ही उसका आंसर निकाल रहे हैं। इससे ज़्यादा ज्ञान आए तो उसका आंसर नहीं मिलेगा तो मैं तड़पने लगूंगा। यही तो बात है। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्यक्ति जो है वो खुश और आनंद रह सकता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या? वो राम का नाम जप रहा है और वापस कुछ नहीं मांग रहा ईश्वर से, बस इसी की मस्ती में मस्त है। आज मैं देख रहा था एक वीडियो के ऊपर, गोवर्धन पूजा के लिए एक जो वहाँ के श्रद्धालु हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ 551 कि वो मतलब एक जगह पे रुकेंगे तो 551 जो है वो पार्थिव जो है वो जो पत्थर है वो रखेंगे, तब जाके वो एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो उनसे पूछा, भाई आपकी यात्रा कब तक पूरी होगी? वो कह रहे जी 1 साल में 1 किलोमीटर चलता हूँ। तो यानी क्या है, 21 किलोमीटर की यात्रा कब पूरी होगी? 21 साल में। अगर जिंदा रहा तो पूरी हो गई, नहीं तो कोई नहीं। आप ये सोचो धरती पे क्या क्या हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं सुबह से शाम तक, भाई काम पे कहाँ जाएंगे, जॉब पे कहाँ जाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, घर कैसे कमाएंगे, बच्चों का क्या करना है। वहाँ पर ऐसे लोग हैं, और ऐसे एक नहीं कई हज़ारों आपको मिल जाएंगे जो अपने जीवन के 20-21 साल उन पे पास काम ही नहीं है। काम है ही क्या, काम लिया ही नहीं, सुबह से शाम तक केवल वही करते रहते हैं। भाई कौन उनको खाना देगा, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ वो सोएंगे? व्यवस्था तो उनकी भी ईश्वर कर रहा होगा, नहीं तो मर जाते अभी तक। वो 9 साल से बस यही काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक। कौन उनका खर्चा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है? ठीक है जी। तो ये चीज़ सोचने की है, विचार करने की है। तो कहने का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों को जो ब्रह्मांड ईश्वर ने इतना ज़बरदस्त बनाया, इतना खूबसूरत बनाया है कि कोई इसको अगर जानना चाहे तो केवल राम के नाम से जान ले। राम का नाम जप रहा है और कुछ नहीं है उसे पता, तो वो तुलसीदास जी बन गए। उन्हें पता ही नहीं है वो कब इतने श्रेष्ठ कवि बन गए। राम का नाम जप रहे हैं, पूरी रामायण रामचरितमानस लिखे जा रहे हैं। उनको नहीं लिखनी आती, लिखे जा रहे हैं, वो बन रही है, वो अपने आप रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये ब्रह्मांड इतना आसान, और ब्रह्मांड समझने में इतना जटिल है कि मैं आपके साथ दर्शन की ये वीडियो बनाता रहूँ, मैं चाहे 50 घंटे बना लूँ, चाहे 500 घंटे बना लूँ, मेरा पापा स्टीफन हॉकिंग आ जाए, हम चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन आ जाए, मरने से पहले यही लिखेगा, भाई ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। वो समझ नहीं पाएगा इस ब्रह्मांड को। तो समझने में जटिल तो कितनी जटिल, और सरल तो कितनी सरल, सोचो। और ऐसा भी हो सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन आए और हाथ जोड़े तो उसको कोई बंदा ऐसा ज्ञान दे के चला जाए। वो क्या हुआ, आदि शंकराचार्य के साथ में कितना बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। पूरी दुनिया को, पूरे भारत को शास्त्रार्थ में जिसने हरा लिया हो, जिन्हें भगवान शंकराचार्य की उपाधि से कहा गया हो, अलंकृत किया गया हो, वो जब जा रहे हैं तो उनको चंडाल ने ज्ञान दे दिया। पढ़िए इसको, यूट्यूब पे सर्च करिए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलते चलते चंडाल ज्ञान दे के चला गया। उसने नाम को पकड़ा था, इन्होंने ज्ञान को पकड़ा था, तो ज्ञान नाम के आगे नतमस्तक हो गया। ठीक जी। तो इससे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर की शक्ति क्या है। उसने, इसको आप दूसरे उदाहरण से ऐसे समझिए, जब आप IIT का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जाते हैं, 10वीं के बाद में होता ना, IIT की तैयारी होती है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो उसमें क्या होता है, आप किसी से पूछो यार ये IIT का सिलेबस क्या रहेगा जो पेपर आएगा, तो कोई भी आपको कहेगा अरे 10वीं तक की NCERT कर ले। तो इमीडिएटली दिमाग में भ्रम क्या आएगा, अरे 10वीं तक की NCERT, 10वीं में तो मेरे 99 नंबर आए हैं, 98 नंबर आए हैं, इस हिसाब से तो मेरा IIT कल क्लियर हो जाना चाहिए, और आप जाके बैठ जाओ IIT में।
परकंचे उड़ जाएंगे आपके उस एग्ज़ाम में। सिलेबस तो 10वीं की एनसीईआरटी तक ही है। क्वेश्चन जो है लेकिन वो आपसे इतनी गहराई में पूछा गया है कि आपके परखंचे उड़ जाएंगे। आप 12वीं में 99 नंबर ला सकते हो, वो लाना आसान है। आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना आसान नहीं है, जबकि सिलेबस दोनों का सेम है। सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लो, उसमें भी यही है। पूछो कि क्या, अरे ग्रेजुएशन तक की नॉर्मल पढ़ाई जो तुमने करी है वो करके चले जाओ, बस करके चले जाओ, क्लियर तो हो नहीं रहा। वो इसीलिए नहीं, यही ब्रह्मांड है, इसी तरीके से ब्रह्मांड है। आपको लगता है यार 40 साल से हम जीवन जी रहे हैं, कल को मेरे बच्चे आ जाएं, पिताजी 40 साल से आप जीवन जी रहे हो, बताओ जीवन कैसे जीना चाहिए। तो भैया इस समय की स्थिति मैं बता रहा हूँ, मुझे हाथ खड़ा करके उन्हें ये बोलना होगा, बेटा मैं तो नाम जपना, कीरत करना, वन चखना। गुरु नानक देव ने कहा बेटा ये 3 चीज़ें समझ पाया हूँ, और अभी तक भी पूरी समझ नहीं पाया, मैं तो खुद ही इसको पढ़ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिसको आज तक कोई दुनिया में डिकोड नहीं कर पाया, अब इसको स्वीकार करना। और इसके ऊपर सोक्रेट्स ने, एरिस्टोटल ने, वो जो ग्रीक वाले थे, वो जो महात्मा वहाँ के उस समय के थे, उन्होंने भी यही कहा। जितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, थिंकर हुए, उन्होंने क्या क्या कहा कि मेरे पास में जो ज्ञान है वो इसी बात का है कि मेरे पास ज्ञान बहुत कम है। सोक्रेट्स है ना, शायद एरिस्टोटल, अरस्तु का भी जो है ये गुरु रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास में जो ज्ञान है, जिसके ऊपर मैं घमंड तो क्या करूं, मुझे ज्ञान बस इसी बात का है कि मेरे पास ज्ञान बहुत कम है, और कितना भी अर्जित कर लूं वो उतना ही कम रहेगा। ये है ब्रह्मांड का रहस्य। कितना मर्जी आप सीखते जाओ, कितना मर्जी करते जाओ, उतना आप जो है इसके अंदर कम होते जाओगे। अब जो इस सच्चाई को जान रहे, तभी जाकर बड़े बड़े वैज्ञानिक लिखते हैं भाई हमारी जितनी हम कर पाए उतनी कर पाए। उन्होंने मशीनें बना ली, उन्होंने भौतिक सुख बना लिया, उन्होंने सब बना लिया, एंड भी यही लिखा कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा, इससे ज़्यादा हमारे इसमें क्या, ये जो बनाया ये नहीं पता कैसे बनाया, जो आ गया वो नहीं बता रहे, क्योंकि वो 10 में से 9 के अंदर कामयाब हो रहे हैं। एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसी आता है वो उखड़ जाते हैं। बाकी सब छोड़ दो, विज्ञान की बात कर लो, लाइट की है, लाइट की है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। तो इन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और बाकी जितने वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा कि भैया ये जो लाइट है ना, तो ये लाइट जो हम समझते हैं कि सबसे तेज़ प्रकाश की गति है, तो कहते हैं प्रकाश कैसे बिहेव करता है, कहते हैं ये वेव के फॉर्म में बिहेव करता है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो इन्होंने बोला यूरेका, हाँ समझ में आ गया भाई, प्रकाश कैसे बिहेव करता है समझ में आ गया, चलो वेरी नाइस। दूसरा आया, उसने कहा अगर ये प्रकाश वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, अब ये पार्टिकल के फॉर्म में कैसे आ गया। कहते अच्छा चलो वेव और पार्टिकल दोनों हो गए, ऐसे हम कर लेते हैं। ये 10 में से 9 की बात बता रहा हूँ। तो पार्टिकल वाले जितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं, वेव वाले जितने कर रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं। तो इन्होंने फिर दोबारा कहा, फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने या बाकी वैज्ञानिकों ने कहा ये वेव के फॉर्म में चल रहा है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो इतनी तेज़ चल रहे हैं कि हमें वो वेव के फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन है इसके अंदर फोटॉन्स, पार्टिकल्स हैं। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकला कि नहीं, अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि जब हम इन्हें नहीं देख रहे तब तो ये वेव हैं, जब हम इन्हें देख रहे हैं तो ये फोटोन है। यहाँ से क्वांटम फिजिक्स वगैरह का जन्म हो गया कि मैं देख रहा हूँ किसी चीज़ को, इसको देखने मात्र से ये अपनी जो है सारी एनर्जीज को चेंज कर देता है, पैटर्न को चेंज कर देता है। इसका हल निकालो, क्या निकालोगे अब आप, प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी जो मैंने पिछली बार भी बताई थी, ऐसी चीज़ हो जाती है। बताइए, ऑब्जर्वेशनल, यहीं से क्वांटम फिजिक्स का मेन प्रॉब्लम यही है कि जब मैं नहीं देख रहा हूँ तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है, जैसे ही मैं देख रहा हूँ वो ऐसे बिहेव कर रहा है। भाई मेरे देखने से तुझे क्या दिक्कत है? ब्रह्मांड के इस रहस्य को कैसे तोड़ोगे आप? इतना जटिल ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया ईश्वर ने, इतना जटिल क्यों बनाया इसको? ऐसा क्या हो रहा है यार? ये इतने बड़े बड़े धरती पे वैज्ञानिक आ गए, हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दी, जाने के लिए स्कूटर बना लिए, एरोप्लेन। मेरी 40 साल की उम्र हो गई, मुझे अभी तक नहीं पता एरोप्लेन कैसे उड़ता है, उसके अंदर कैसे कैसे बनाया होगा किसी। आप खुद सोच के देखिए, आप घर में बैठे हो, आपको एरोप्लेन बनाने के सारे पार्ट्स दुनिया ला कर दे दे और आपको कहे तुम एरोप्लेन बना लो, मैंने भी तो बनाया, तुम भी बना लो। नहीं आता हमें बनाना। जिसने बनाया होगा कितना दिमाग लगाया होगा उसमें, कितना नॉलेजेबल व्यक्ति होगा वो। इतना नॉलेजेबल व्यक्ति धरती पे रह के चला गया, उसको नहीं पता चला भाई ये हो क्या रहा है मामला। तो क्यों ब्रह्मांड को जब किसी ने बनाया, ब्रह्मांड में शक्ति इतनी जटिल क्यों बना दी कि जिसको समझने के लिए करोड़ों सालों से हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं? क्यों प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है? इसका एक प्रोबेबल रीज़न जो आंसर है वो ये है,
उस शक्ति, वो शक्ति आपको ये बता रही है कि ये पूरा ब्रह्मांड और ये सृष्टि जो है ये मेरे और तुम्हारे कॉम्बिनेशन से चल रही है, प्रकृति पुरुष वाला कॉम्बिनेशन, राइट। कि तुम्हारे बिना जो है भाई, अगर तुम्हारे बिना काम चलता होता तो मैं खुद ही चला लेता, फिर तुम्हें उत्पन्न ही क्यों होना पड़ता। मैं इसे अकेले नहीं चलाऊंगा, चलाना तुम्हारे साथ ही पड़ेगा। जैसे कृष्ण और अर्जुन की जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी से चल रही है पूरी सृष्टि। तो होता ये है कि हमें लगता तो ये है कि अर्जुन बाण चला रहा है, आप समझो। इसका पूरा का पूरा सारांश महाभारत के उसी एक पर्टिकुलर एपिसोड में है। क्या है कि जब पूरी महाभारत हो गई तो अर्जुन आए, भीम आए, और उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कहा कि भैया चलो फैसला करते हैं कि ये तो युद्ध पांडव जीते हैं, ये किसकी वजह से जीते हैं। तो किसी ने कहा भाई अर्जुन की वजह से जीते हैं, अर्जुन नहीं होता तो ये जीत नहीं पाते। किसी ने कहा भीम ने 100 के 100 कौरवों का विध्वंस किया, वो भीम नहीं होते तो नहीं जीत पाते। तो जब बर्बरी के पास जाते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा था, वो ये कहता है कि भैया केवल सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, तुम में से किसी एक के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सुदर्शन चक्र चल रहा था, उसी के चमत्कार हो रहे थे और उसी के कारण तुम ये जीते हो। और ये बात पांडवों को भी पहले पता थी, अंत में भी यही थी। तो ये जो हायर पावर है, वैज्ञानिक इतनी आगे तक बढ़ गए, उन्होंने प्रकाश को निकाल लिया, प्रकाश के अलग अलग फॉर्म्स निकाल लिए, लेज़र निकाल ली, सब निकाल ली। फिर भी एक ऐसी एनर्जी आती है जो आने के बाद में उसको ठेंगा दिखाती है और कहती है ले ले, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। कोई तो अंत होगा भाई। तुमने इतने सब कुछ, आज कौन सा ऐसा भौतिक सुख है जो हमें चाहिए और हमें नहीं मिल पा रहा, सब मिल पा रहा है। फिर भी वैज्ञानिक अपना सिर खुजा रहे हैं, कह रहे भाई ये नहीं समझ में आ रहा, भाई ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा। वो इसे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो हायर पावर आपको बता रही है कि बेटा तुम मजाक कर रहे हो, तुम कर लो, उसका मैं तुम्हें परिणाम भी दे दूंगा, लेकिन कभी भी भूल चूक से ये मत समझना कि तुम ही ये कर रहे हो। समझ रहे हो? इसका ज्ञान जो है वो गीता ज्ञान में है कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तो मेरे हाथ में ही रहेगा और उसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। तुम अपना सिर खुजा के मर जाना, मैं तुम्हें पता ही नहीं लगने दूंगा कि वो फल आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। देयर कुड बी अ प्रोबेबल पैटर्न, उसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान भी मैं ही दूंगा, गीता का ज्ञान। लेकिन उस गीता ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। इतना आसान अगर हो जाए तुम्हारे लिए समझना मुझे, तो मैं काहे के लिए फिर यार ब्रह्मांड का अधिपति बन जाऊं। ब्रह्मांड का अधिपति आप किसे बोलोगे? पूरी दुनिया में सर्वशक्तिमान किसे बोलोगे? जिसे समझना ही अपने आप में जटिल हो। और इसीलिए हमारे पूर्वज जब से हैं तब से आज तक बड़े बड़े वेद शास्त्र सब लिख दिया आपने, पुराण, और उसके बाद भी उसकी था नहीं पता चल पा रही। आप बड़े बड़े वेदों में चले जाओ, शास्त्रों में चले जाओ, बड़े बड़े पंडितों के पास चले जाओ, सबसे आगे पूछो गुरुजी ये बता दो जीवन जीने का। हर बंदा अपनी एक नई कहानी सुना रहा है। तो ये क्या व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है कि उस सर्वशक्तिमान को समझना कितना जटिल है, कितना जटिल है। 20 साल तो पिछले मुझे हो गए समझते हुए, और वीडियो जो देख रहे होंगे उनको ये समझ में आया होगा भाई इस बंदे ने अच्छे खासे जो है पथरंचे खोल दिए। कोई ऐसा ज्ञान है जो धरती पे अवेलेबल है जो हम आपसे डिस्कस ना कर सकते हो? चाहे वो आधुनिक भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो शास्त्रों का विज्ञान हो, चाहे हमारी जो स्टोरीज़ हैं पास्ट की वो हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, सब तो पढ़ ली हमने, सब हमने देख भी ली। और सबके बाद में ये महसूस भी होता है कि जैसे नारायण को हमने प्राप्त कर लिया। अगर नारायण को हमने प्राप्त कर लिया तो अभी तक हम पवित्र क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम आज भी आपको गारंटी से नहीं कह पा रहे कि कल का जो दिन गुजरेगा इसमें मेरा कर्म जो है वो अच्छा रहेगा? ये गारंटी देनी चाहिए ना। अगर इतना सब कुछ, मैं पिछले 10 साल से 12 साल से आप सबको कह रहा हूँ कि मेरे जैसा सुखी जीवन किसी के पास नहीं है, इतना सुखी हूँ मैं। अरे भाई जब इतना सुखी हो, इतना बढ़िया हो, तो सामने वाले को समझा दो ये सुखी जीवन कैसे प्राप्त होगा। मुझे कल का भरोसा नहीं है, कल मुझसे कोई पाप हो जाए, मेरी पूरी की पूरी बनाई हुई बिल्डिंग जो है वो ढह जाएगी। कल का नहीं पता कि अधर्म कैसे हो जाए हाथ से, इतनी माया प्रबल है। ये जीवन है और इसके अंदर जैसे ऊपर बैठा हुआ जो बिल्कुल विधाता है वो इस तरीके से आपको कह रहा है कि वाह बच्चू, तुम धरती पे आए 70-80 साल के लिए और तुम सोच रहे हो तुम हमें समझ लोगे। वो ठेंगा दिखा के बोल रहा है मिला है, चुपचाप जियो और बड़े प्यार से निकल जाओ। तुमसे पहले वाले भी कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाए, तुम भी नहीं मार पाए, तुमसे बड़े बड़े हुए हैं।
आएंगे ऐसे ही निकल जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी हमें सशक्तिमान बोलते हैं। तो वो हायर पावर का एक सिग्नल है आपको बताना कि आप कितने भी महान क्यों ना हो जाओ, आप उसकी था नहीं ले पाओगे, उसकी गहराई नहीं समझ पाओगे। उसकी गहराई अनंत है समझनी। ज़्यादा ये है कि राम के नाम को जपते रहो तो वो राम तुम्हारे अंदर आ गया और उससे आपके जो जीवन की ज़्यादा जटिलताएं हैं उनसे थोड़ा बाहर निकल गए। इतना बाहर निकल गए कि आप रात को बैठ के इस तरह की वीडियो बना सको, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से बातचीत कर सको, सुख शांति से ये जो 60-70 साल है ये अच्छे से बिताकर निकल जाओ। इतना वो आपके काबिल आपको कर देगा। इससे ज़्यादा उस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना, उनको डेसिफर करना, आप जितनी उसकी परत खोलोगे उसके बाद आपकी चुनौतियां कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाए तो 14वां मनवंतर है ये, और इसको डिकोड कर दो तो करोड़ों करोड़ों सालों का तो इतिहास है हमारा। भगवान बुद्ध कुछ बता के चले गए, भगवान महावीर कुछ बता के चले गए। अब कोई हम में से ज्ञानी बैठेगा वो कहेगा सब ने बात एक ही बताई है। सब ने एक ही बात नहीं बताई है, सब ने एक बात नहीं बताई है। इस गलतफहमी में मत जाइए। भगवान महावीर ने बताया अहिंसा पाप है, और गुरु गोविंद सिंह काट के बकरा, वो बकरा पका के खा रहे हैं। इस हिसाब से तो भगवान महावीर की नज़रों में गुरु गोविंद सिंह जो है वो गलत हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है जी। तो दूसरा जो कारण है वो एक कारण है आपको इस चीज़ का एहसास करवाना। 2 कारण मैंने आपको बता दिए। एक तो ईश्वर जो है वो हमें प्रत्यक्ष दिखता क्यों है, क्योंकि अगर वो दिख भी गया तब भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान केवल तब है जब हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, इसमें जोड़ लीजिए आप, और इन सब को समझ जाएं। और जब हम गुस्सा कर रहे हैं तब हम समझ जाएं कि ये गुस्सा जो है ये मैं नहीं हूँ, देयर इज़ अ माया, जो बाहर की माया, और ये मुझसे कुछ करवा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये आपको सारे धर्मों में, सारे रिलीजन्स में मिलेगा किसी ना किसी रूप में, है ना। कि आपको क्या करना चाहिए, तप, त्याग, है ना। ये चीज़ है, जितना आप थोड़ा सा तप करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरते जाएंगे। त्याग करने की भावना आपके अंदर होगी तो आप निखरते जाएंगे। और ये सारी चीज़ें करनी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसके ईश्वर के होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ईश्वर मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर विधि का विधान और विधान जिसको हम बोलते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, तो आप उसको कभी कोड को पूर्ण रूप से डेसिफर करके ऐसा नहीं निकाल पाओगे। ये तरीका है प्रॉपर, इस तरीके से चलो तो भैया बात बन जाए। गीता तक के अंदर आप ये सोचिए कि भगवत गीता, अच्छा एक और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कृष्ण जो थे वो नारायण के, वो अर्जुन जो थे नारायण के प्रिय थे, इसीलिए तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया। और भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि अर्जुन का नाम भी कृष्णा है, हम समझे, उसका नाम भी कृष्ण बोला जाता है कि भाई तुम कृष्ण कहते हैं प्रिय हो गए, तुम्हें भी कृष्ण मान सकते हैं। इतना भक्त और उनका है, जिनके सारथी स्वयं नारायण बने हो, सोचो वो व्यक्ति कितना श्रेष्ठ होगा। इतना व्यक्ति जो हो जाए जिसने स्वयं नारायण के दर्शन कर लिए हो, तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों से तो कितना श्रेष्ठ हो गया वो। और होने के बाद में, गीता ज्ञान देने के बाद में भी तो वो भीष्म पितामह पे बाण चलाते हुए रो रहा है, परेशान हो रहा है वो। आप समझ रहे हैं भाई? अगर हम भगवत गीता को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान माने तो उस ज्ञान को तो अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण से प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद तो उसको जीवन में दुखी ही नहीं होना चाहिए। फिर वो अभिमन्यु मर रहा है तो उसको दुख हो रहा है, वो रो रहा है। वो क्या रो रहा है? भगवान कृष्ण खुद दुखी हो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं। जब बर्बरीक ने शीश काट के दिया तो भगवान कृष्ण खुद व्यथित होकर कह रहे हैं कि यार ये तुमने क्या कर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मान गया बर्बरीक तुम्हें। आपने देखा ना मामला, जबकि वो खुद नारायण है, वो स्वयं नारायण है। तो ये चीज़ ये बताती है कि इस पूरी सृष्टि के अंदर ईश्वर अकेला नहीं, ईश्वर को आपकी आवश्यकता है, ईश्वर को अर्जुन की आवश्यकता है, और अर्जुन और कृष्ण की जुगलबंदी ही है जो सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई आधार नहीं है, हम धरती पे आए बस ऐसी है, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े काम वो हमारे साथ में मिलके जो है वो तभी कर पाएगा जब उसे हमारा सहयोग प्राप्त होगा। और इसीलिए इससे ऊपर विधान है। विधान ये कह रहा है कि तुम ईश्वर के साथ में मिलकर जुगलबंदी के साथ में ऐसा काम करो जिससे ये सृष्टि जो बची हुई है ये आराम आराम से आगे बढ़ती रहे, जो इसको सुखी रखने में, पूरी सृष्टि को वसुदेव कुटुंबकम, जो इसको सुखी रखने में, जो इसको अच्छा रखने में, इसको बेहतरीन रखने में सहयोग कर पा रहा है, वो विधि के विधान के हिसाब से बेस्ट पैरामीटर के ऊपर जो है व्यक्ति जा रहा है। इससे एक चीज़ सीखने की ये भी पता चलती है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो डेसिफर करेंगे कोड, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपके कोई भी कर्म ऐसे ना हो जिसके ऊपर आपको शर्मिंदगी महसूस हो। अगर मेरे बारे में मुझे खुद के ऊपर कुछ अच्छा लगे या मैं
क्यों मुझे ये जो है बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हाथों से गलत कर्म जो है मैं होने नहीं दे रहा। लेकिन वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको हर रोज़ खुद को बार बार आपको पटल पे खुद को चेक करना पड़ेगा, अरे गलत कर्म तो नहीं हो रहा। जबकि करने लायक कर्म तो मेरे हाथों बहुत हैं जो होने चाहिए, वो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए मुझे ये लगता है ईश्वर से, अरे यार जो करना चाहिए वो तो नहीं कर पा रहा हूँ, चलो कम से कम अधर्म करने से बचाओ। इस लेवल पे कम से कम रहना है। जो अधर्म करने के ऊपर आ गया उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि माया उसे कितनी दूर खींच लेगी, वो तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, बहुत मुश्किल है। और इसी का हमने आपको उदाहरण दिया था कि आज अगर बिज़नेस के हिसाब से मैं देखूं, भाई 9 साल हो गए हमारे बिज़नेस को, 9 साल से मैं कह रहा हूँ मैं सुखी हूँ सुखी हूँ सुखी हूँ। तो हमारे साथ इतने लोगों ने हमारी जर्नी शुरू करी थी, वो सब सुखी क्यों नहीं हो गए? पाठ तो हम भी वही पढ़ रहे हैं, वो भी यही पढ़ रहे हैं, दिक्कत यहीं पे आ रही है। वो दुखी क्यों है और वो समझ भी नहीं पाएंगे दुखी क्यों है। इसलिए समझ तो हम भी नहीं पाते, हम भी 10 में से एक चीज़ है जो, जैसे मैंने बताया, मैं नहीं समझ पाता, पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था। लेकिन हमें कष्ट नहीं होने दे रहा ईश्वर, वो चीज़ चल रही है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जो कम से कम जिस सिचुएशन में मैं हूँ उसमें, उस सिचुएशन में ईश्वर आपको डाल देता है कि आपके आसपास आंधी तूफान चलता रहेगा, लेकिन आपके पास छतरी, अगर आपके कर्म बुरे नहीं है, कर्म बुरे नहीं है और ईश्वर का हाथ आपने किसी न किसी तरह थामा हुआ है, तो ये छतरी खुल जाएगी और ये छतरी के ऊपर जितनी बारिश है तो आप सूखे बचे रहोगे। हल्की फुल्की बूंद थोड़ी बहुत लगेगी, आप बच जाओगे। और इसको मैं आज से नहीं, इसको मैं 20-21 साल से, जितना जब से मैं बता रहा हूँ दिमाग चलाना शुरू करा तब से अनुभव कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये मानना और ये समझना कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि हमने हज़ारों बार इस छतरी को खुलते हुए देखा है और आसपास तूफान आंधियों के अंदर आंधी तूफान चलते रहते हैं, हम ऐसे बैठे हैं। तो भाई मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। अब वो मेरे लिए एपिसोड बन जाता है दुनिया को, तो देखो कितने खतरे के अंदर से मैं निकल के आया। हम सतोपंथ की यात्रा पे गए, बद्रीनाथ से आगे गए, 3 दिन 4 दिन जंगल के अंदर ही घूम रहे हैं, चिड़ी नहीं परिंदा नहीं, मैं और वो ट्रैकिंग वाला बंदा बस। वहाँ के कितने प्रयोग हैं जो मैंने ऑटोबायोग्राफी के अंदर बताए हैं। केदारनाथ के अंदर सारे रास्ते टूट गए, ऐसे ही चले जा रहे हैं, प्रयोग कर करके ये देख के ईश्वर है कि नहीं, और हर बार वो बता रहे कि, और अभी लास्ट में मैंने वीडियो के अंदर बताया प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी में कि कल देने के लिए मेरे पास में 2.5 लाख रुपए नहीं है, 3 लाख रुपए नहीं, कहाँ से आएंगे भाई, कैसे आ जाएंगे भाई, इट इज़ इम्पॉसिबल। इस बार भी वही हुआ जो पिछले 6-7 साल से हो रहा है। कितनी 5-6 बार तो मैंने आपको बताई दी, बार बार वीडियो बना के, बेटा बीमार हुआ, सास बीमार हुई, कई जगहों पे पैसे लगे, अभी दिवाली के बाद कुछ नहीं हुआ तो 15 दिन के लिए धंधा ही बंद हो गया। 15 दिन के लिए हमारी सेल ही नहीं हो रही है। अब किस बात पे घमंड करूं मैं? पूरे देश का सबसे बेहतरीन बिजनेस अब भी तो चल ही रहा है, अब भी हर रोज़ माल बिक ही रहा है। तो भाई ये माल बिक रहा है, वो 15 दिन कहाँ गए दिवाली के बाद? किसी के पास कोई इसका वो नहीं है आंसर। ईश्वर आपको बताता है कि देख भाई ऐसा है, ज़्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सुख शांति से जो काम दिया गया वो करते रहो, इससे ज़्यादा ना तो तुम्हारे बस का है ना तुम चिंतन करो, क्योंकि तुम्हें चिंता करने से भी कुछ होने नहीं वाला। इतना बड़ा सपोर्ट कम है क्या ईश्वर का दिया हुआ? बताओ, कम है क्या? और ऐसा नहीं है कल को हमारे, अब इतना सब कुछ जान लिया, अब उससे आगे जानने के लिए वही है, वो ज्ञान देगा, इससे आगे बात बढ़ेगी। सोचो इतना जो आप समझ लो, एक बिजनेस के अंदर जिसमें टर्नओवर चल रहा है, अगले दिन व्यक्ति खड़ा है, वो 50,000 रुपये मांग रहा है, 60,000 रुपये मांग रहा है, 1 लाख रुपये कहाँ से आएंगे? आते हैं, न केवल मेरे पास, दुनिया के पास आते हैं, घूमते हैं, सब चल रहा है। तो 10 में से 9 बार अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, एक बार बाई चांस सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके अंदर भी अभी हम आएंगे कि ऐसा क्यों करता है ईश्वर, उसको भी अभी हम समझेंगे पिछली वीडियो के अंदर जो ये क्वेश्चन मैंने जोड़ा। लेकिन फ़िलहाल ये वाला जो चांस था ये तो वो था नहीं, क्योंकि इसमें तो इसने एक बार और ऐसा कर दिया, फिर वो सारा बैंक बैलेंस जितना मैंने जोड़ा था वो सारा घट के बिल्कुल न्यूनतम पे आ गया। न्यूनतम पे जैसे आया, अगले दिन से सेल शुरू हो गई, फिर मैं बच गया। इस बार फिर बच गया मैं। और कोई व्यक्ति आके हमारा बैंक बैलेंस देके और कहे कि यार ये क्या चीज़ चली तुम्हारे साथ यार, 4 दिन में कैसे आ गया इतना? लेकिन सबके जितने की देनदारी थी वो सारी हमने निपटा दी 3-4 दिन में। दुनिया को नहीं पता चला कि क्या हुआ, हमें तो पता चल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है जी। तो ये आपने समझा कि विधि का विधान जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपको बताता है। एक तो इसलिए भी कि भैया ऐसे थोड़ी है, तुम हल्के में ले रहे हो, धरती पे आए हो, ठीक है, तुम अपना दिमाग चल रहे हो, तुम होंगे कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक बहुत कुछ, लेकिन हमारे अंगूठे के नाखून के बराबर नहीं हो। सर्वशक्तिमान आपको हर बड़े से बड़े वैज्ञानिक को ये बताने के बाद ही जीवन छोड़वाता है।
तो कौन लोग हैं जो ईश्वर को इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर हम एक तरफ क्यों नहीं हो जाते? जब इतना सब कुछ है तो हम ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि हम मान ही लें कि चलो ईश्वर है? तो इसका आंसर क्या है? उसकी माया। उसकी माया नहीं मानने देती। और दूसरी बात, इसके अंदर त्याग लगता है, इसमें लॉजिक लगता है। कर्म करने से पहले आपको खुद से सवाल जवाब करने होंगे, वो नहीं हर कोई कर पाता, इसलिए अभ्यास लगता है। और जो ये नहीं करेगा, हर रोज़ खुद को नहीं परखेगा, साफ नहीं करेगा, उससे गलतियां होंगी। तो वो ऐसा इसलिए भी करता है, 10 में से 9 बार सही होने के बाद एक बार सही नहीं होने देता, ताकि आपको कभी भी भ्रम ना हो जाए। सपोज़ करो 10 में से 10 बार मैंने सिद्धांत को डिकोड कर दिया, तो डिकोड कर दिया तो अब ये ब्रह्मांड का नियम बन गया ना कि ब्रह्मांड ऐसे ही एक्ट करेगा। बिल्कुल नियम बन गया ना, ब्रह्मांड का एक्ट करेगा तो इसी तरीके से एक्ट करेगा वो। ये डिकोडिंग हो गई कि भैया ये ऐसे ही एक्ट होता है और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि श्री राम के समय पे बनाया गया नियम श्री कृष्ण के बनाए गए नियम से मैच नहीं कर सकता। परिवर्तनशील है ये पूरा ब्रह्मांड। इसको आप इस तरीके से समझिए, आप समझे। अब हम इसको इस तरीके से भी समझते हैं कि ब्रह्मांड में 10 में से 9 बार वो फिट हो रहा है। भाई ज्वाला माता के पास में वो ज्वाला जल रही है और हमें नहीं पता चल पा रहा क्यों है। वो एक गुंजाइश छोड़ के चलता है। वो एक गुंजाइश इसलिए छोड़ के चलता है क्योंकि आज के जो नियम है वो ज़रूरी नहीं। भैया आप तो 70 साल के लिए धरती पे हो और धरती चल रही है 70,000 करोड़ साल से। तो ईश्वर जो है वो, क्योंकि युग बदलते जाएंगे और युग बदलते जाएंगे तो उसको जीने के नियम भी अलग अलग बनते जाएंगे। किसी समय पे कोई नियम और कोई सिद्धांत अगर सही है तो ज़रूरी नहीं वो अगले नियम और सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठेगा। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जो भगवान महावीर के साथ चल रहे हैं उनके लॉजिक के हिसाब से ये समझ में आ रहा है भाई अहिंसा परमो धर्म है। भाई कुछ भी हो जाए, भाई देखो हमारी वजह से किसी को जो है हानि नहीं होनी चाहिए। युग बदल गया, युग आ गया गुरु गोविंद सिंह का। अब आप पाठ पढ़ा लो अहिंसा का, मुगल लटका देंगे। तो जब गुरु गोविंद सिंह का आया तो उनका यही है, भैया बकरा काटो तुम मुर्गा काटो, लेना देना नहीं है, लेकिन आपको मुगल को काटना ही पड़ेगा। हमारा धर्म ही युद्ध है। तो गुरु गोविंद सिंह भी उतने महान हुए जितने भगवान महावीर हुए, जबकि दोनों की लर्निंग अलग अलग है, सेम नहीं है। भगवान महावीर कुछ भी हो जाए, गुरु गोविंद वो जो मुगल हैं अगर उनके शासनकाल पे होते उनके ऊपर जो है वो हाथ नहीं उठाते। और वो क्या, गुरु गोविंद सिंह के भी जो गुरु थे उन्होंने भी ऐसे ही करा। उन्होंने कोई वापस मुगल के ऊपर थोड़ी वो किया। गुरु तेग बहादुर की जब नाम आते कि ठीक है यार तुम मेरा शीश काट दो, उस वजह से महान हुए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह भी महान हुए। इसके थ्रू विधि का विधान हमें ये बताता है कि एक सिंगल पैटर्न नहीं है जिसको फॉलो करके आप मुझ तक पहुंच सकते हो। यही हमारे पूर्वजों ने बताया। सत्य एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत अलग अलग हैं। तो जो विधि का विधान है वो कैसे बताएगा परमेश्वर कि मैं सर्वशक्तिमान हूं? ऐसे थोड़ी बताएगा देखो ये रास्ता इसके ऊपर चल के आ जाओ, नहीं। जो सर्वशक्तिमान होगा वो ऐसे बताएगा, देख चारों तरफ है, तुम पकड़ लो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है। आप जाओ किसी इंटरव्यू के अंदर जहाँ पे सामने एक्सपर्ट बैठा होगा, तो एक्सपर्ट आपसे ये सवाल थोड़ी करेगा कि चलो मुझे बताओ हिस्ट्री के अंदर ऐसा क्यों हुआ था। सबसे पहले एक्सपर्ट जो होगा वो आपसे कैसे सवाल करेगा, चलो बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। सर मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है तो चलो उसके अंदर बताओ क्या है। जी ये है, चलो ये है तो इसके अंदर बताओ इसका आंसर क्या है। सर नहीं पता। लो अब पता चला ना एक्सपर्ट कौन है और बंदा कौन है। ऐसे ही ब्रह्मांड हमारे साथ करता है। ब्रह्मांड ने आपके लिए बिल्कुल सफ़ेद बिल्कुल स्लेट भेज दी। भाई मैं बोल रहा हूँ कि नाम जपना, कीरत करना, वन चखना जो है ये आसान है क्योंकि 3 ही प्रिंसिपल थे, फॉलो करने आसान थे। मुझे लगा यार भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध के जो प्रिंसिपल है मुझसे फॉलो हो भी नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो, इतना सब कुछ कौन करेगा भैया, हमारे बस का नहीं है। तो मैं तो खुद ही ढूंढ रहा था कोई सीधा साधा सा, बिल्कुल आलसी बहुत हूँ, तो इस तरह से काम बन जाए कुछ। तो उतने से मेरा काम बन गया तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। जो साथ वाला व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति ज़रूर थोड़ी ऐसी हो। उसकी प्रवृत्ति हो सकती है कि वो भगवान बुद्ध को फॉलो करे, वो भी उतना सुखी हो सकता है जितना मैं हूँ, या मुझसे भी ज़्यादा सुखी हो सकता है जितना प्रेमानंद जी महाराज है, उनसे भी ज़्यादा सुखी हो सकता है। रास्ता अलग अलग है। तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो इसलिए करता है ताकि वो ये बताए तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, तुम कोई स्लेट के ऊपर लिखे हुए पे मत जाओ। मेरे बच्चे जो होंगे उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो मुझसे पूछेंगे कि जीवन जीने का क्या तरीका। देख भाई मैं ये डिसीवर कर पाया हूँ,
तुझे लॉजिक ठीक लगता हो तू देख ले, नहीं तो इतने गुरु हैं, किन्हीं भी एक गुरु की बात को पकड़ ले। हाँ, जिस चैप्टर को, जिस सिलेबस को पढ़ेगा उसके ऊपर हिपोक्रेसी नहीं दिखानी। ये मैंने पहली भी वीडियोस में बहुत बताया। दुनिया के अंदर जानते हैं सबसे ज़्यादा परेशान, दुखी, दरिद्र लोग कौन है? केवल वो हैं जो हिपोक्रेट हैं। वो नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानते। मानता तो स्टीफन हॉकिंग भी नहीं था, एल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं था, तो कोई दुखी नहीं थे, सुख से जीवन जी रहे थे। और स्टीफन हॉकिंग की तो हालत इतनी ख़राब थी, उसके बाद सुख महसूस कर रहा था वो। ईश्वर कभी इस बात की बुरी नहीं मानता, कभी परमेश्वर इस बात का बुरा नहीं मानता कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते। अगर उसे विश्वास करवाना होता वो खुद ही दिख के तुमसे पूजा करवा लेता, वो ऐसा चाहता ही नहीं। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई तुम अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च करने के अंदर जब तुम्हें पता चल गया तुम्हारे पल्ले नहीं है, तब तो माफ़ी मांग लो। हम में से मैक्सिमम लोग दुखी, दरिद्र, परेशान वो लोग हैं जो दुर्योधन की तरह हैं, जो रावण की तरह हैं। भाई रावण बाहर आया, जब उसे दिख गया कि सेतु बना दिया राम ने, तो ये तो पता चल गया ना भाई ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। रावण बना देगा सेतु? नहीं बनेगा। राम ने बना दिया ना, तो जब बना दिया तो ये मानना पड़ेगा ना कि नारायण है। वो एक अलग बात है, रावण ने ये कहा कि मैं नारायण से भी एक बार टकरा लूँगा, उसमें शक्ति थी इतनी। लेकिन हमारे जैसे जो आजकल के कलयुग के अंदर चल रहे हैं लोग, हम में क्या है? कुछ भी नहीं है, हवा के फूंक से उड़ जाए। और हम लोग अधर्म करते हैं ये सोचकर, ये मानकर के ईश्वर नहीं देख रहा, ईश्वर नहीं कर रहा होगा कुछ। फट्टे पड़ेंगे, वही पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो वो दुखी, दरिद्रता दिखती है। तो जो हमारे जैसे लोग हैं जो ज़्यादा अधर्म में अभी नहीं आए, हो सकता है कल को भूल चूक से अधर्म हो जाए, तो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए युधिष्ठिर वाला रास्ता होगा। कठिन तो जीवन हमारे लिए भी होगा। सपोज़ करो कल को अभी मैं धर्म के मार्ग पर अनुसरण कर रहा हूँ, कल को मेरे हाथों से अधर्म हो जाए जाने अनजाने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे युधिष्ठिर की तरह 13 साल प्रायश्चित करना पड़ेगा, जो प्रायश्चित का प्रावधान है। फिर दोबारा उस प्रायश्चित को पूरा करके आप शायद दोबारा इस जीवन काल में प्रायश्चित पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले जीवन काल में प्रायश्चित होगा। आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रायश्चित कराओ, प्रायश्चित की अग्नि में तपाकर इसको क्लियर करो कर्मा को, तो ये करना पड़ेगा। तो ऐसी अग्नि में हम नहीं तपना चाहते, इसीलिए ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं कि भैया गलत काम ना हो जाए, कैसे मर्जी चल के थोड़ा थोड़ा बैलेंस चलता रहे। ये बात है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी में आपको पता चला 10 में से 9 बार होके एक बार क्यों नहीं होता? एक बार यूँ नहीं होता क्योंकि सर्वशक्तिमान आपको बताता है ये सारी चीज़ों के बारे में। चौथी बार कि 10 में से एक बार इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो आपकी परीक्षा भी लेनी ज़रूरी है। मैं आपके सामने बैठकर 20 साल से बोल रहा हूँ कि ईश्वर है, ईश्वर को पहचानने का तरीका ये है, नाम जपना, कीरत करना, वंचक ना, करते रहो। एक बार ऐसा हो गया कि ईश्वर ने मेरी बेइज्जती करा दी। कोई व्यक्ति पैसा, भाई मेरे को क्या है, मैंने बाकी सारी चीज़ों पे विजय पा ली, ठीक है भगवान, अब मतलब अपने को कोई बड़ा बंगला नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, ये तो हुई अपनी नीड्स को कम रखना। ईश्वर ने मुझसे पूछा तुझे चाहिए? नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हम इतने में संतुष्ट हैं, इसके बाद तो तू बस अपनी भक्ति दे दे। तो हमने इतना बोल दिया। लेकिन एक चीज़ है जिसका हमें डर लगता है थोड़ा, क्या? कि सामने वाले व्यक्ति, भाई हम सारा दिन समाज के अंदर बैठे हैं, यश और कीर्ति हर व्यक्ति को चाहिए, हम नहीं चाहते सामने वाला व्यक्ति जिसका अधिकार का कोई पैसा हो वो मांगने आए और हमारे पास देने को ना हो, बुरा लगता है। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, वो क्या है, वो एक पंक्ति है ना कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं और दूसरा भी भूखा ना जाए, ऐसा है ना। तो ये मांगते हैं हम ईश्वर से। अब सपोज़ करो कोई मांगने आ जाए और हम कहें कि यार नहीं है, तो इसमें हमारी भी बेइज्जती है, ईश्वर की भी बेइज्जती है कि यार हद हो गई यार, है कि नहीं। तो हम ईश्वर से ये ज़रूर मांगते हैं कि भाई इतना दे दे, हमें नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन इतना दे दे कि कभी कोई कहे कि भैया पैसे दे दो हमारे, तो उसको देने के लिए हमारे पास पैसे हो, ये हम ईश्वर से मांगते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है 10 में से 9 बार हो के एक बार ऐसा ना हो। तो जब वो एक बार ऐसा नहीं होगा, कैसे हम उसमें पहचान करेंगे? फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक बार अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो एक बार नहीं हो रहा है तो ऐसा 50 बार भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा करता नहीं है ईश्वर। ईश्वर मतलब 100 में से ही एक बार होगा जब आपको ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा करेगा। 99 बार तो वो आपको पास ही करवाएगा। वो एक बार जब ऐसा करेगा तो वो इसलिए भी करेगा क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहा होगा। वो परीक्षा इसलिए लेगा, वो आपको इस तर्क के आधार पे लेगा। वो ये कहेगा वरुण ठीक है यार कि आज इस बंदे को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं थे और इसने तेरे को खरी खोटी सुना दी,
तो क्या केवल इस बात पे तू मेरे से 20 साल का रिश्ता तोड़ देगा, जो 20 साल से तो दुनिया को कहे जा रहा है ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। एक दिन मैंने तेरा साथ नहीं दिया तो मेरा रिश्ता तोड़ देगा? यानी रिश्ता किस बात का? वो फिर प्यार क्या है, वो प्रेम क्या है? वो तो ये है कि ईश्वर जब तक तुम मेरी मदद करोगे तब तक मैं तुम्हारा हाथ थामे बैठा हूँ, तुमने मेरी मदद नहीं करी मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो तर्क की दृष्टि पे होगा कि नहीं? तो पिछले मतलब मैं व्यापार कर रहा हूँ 9 साल से, और 9 साल से क्या हो रहा है, व्यक्ति ने किसी का भी मेरे पास मैसेज आया, बल्कि मैं आपको बताऊं पिछले 15 दिनों में दिवाली के बाद नॉर्मली जो कंपनीज हैं उनको अगर वो आज डालती हैं कि सर पेमेंट क्लियर करनी है, तो 3-4 दिन में शोर मचाना शुरू कर देती हैं, सर पेमेंट का क्या हुआ, पेमेंट का क्या हुआ, पेमेंट का क्या हुआ। और जबकि 5-6 लाख 7 लाख रुपए थे जो क्लियर करने थे, और इधर से धंधा हो नहीं रहा है, बिजनेस हो नहीं रहा है, तो कैसे करें? तो उन कंपनियों ने भी तकादा नहीं किया, हमने नहीं उन्हें बोला कि तुम तकादा मत करो, नियम वही चल रहा था। किसी कंपनी ने आज बोला कि भाई साहब पे से कर दो, तो ईश्वर ने उतने तक की जो है व्यवस्था करवाई है अकाउंट में। वो वही नियम चल रहा था उसका, चाहे तुम धरती पे दिन में कितना मर्जी घूम लो, रात को तुम्हें खाना खिलाकर ही सुलाऊंगा मैं। तो ये जो आखिरी वाला, ये 10 में से वो काम नहीं था जो नहीं हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी भविष्य में ऐसा आ जाए तो उस समय सीखने की बात ही है, उस समय पे ईश्वर के होने पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। वो परीक्षा की घड़ी है। 100 में से ऐसा एक बार होगा तो मानना परीक्षा है, क्योंकि अगर वो परीक्षा नहीं होगी तो वो अगली बार भी वैसा ही होगा, उससे अगली बार भी वैसा ही। ऐसा नहीं होता, वो 100 में से एक ही बार होता है, केवल परीक्षा लेता है। परीक्षा लेने के बाद वो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन करता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे आप जब प्रमोशन होगा तो फिर आपको काफ़ी कुछ देगा। ऐसी परीक्षा की घड़ी, ऐसी परीक्षा की घड़ी हर किसी के जीवन में आती है, समझ नहीं रहे बात को। और ये चमत्कार है जो अपने आसपास देखते हो। अभी आपने अमिताभ बच्चन का देखा, ABCL डूब गई, लोग आए, लोगों ने पैसा मांगा, नहीं था उसके पास देने के लिए, लोग खरी खोटी सुना के गए, तो उसने सिद्धांतों के अनुसार ही चला ना। वो इतना बड़ा सुपरस्टार जो फिल्मों के अंदर काम करता है, नहीं मिला, टीवी के अंदर काम किया, और टीवी के अंदर जब उसने काम किया तो कौन सी शोहरत, दोबारा वही शोहरत हासिल करी, और बल्कि उससे ज़्यादा शोहरत हासिल करी जितनी पहली थी। ये आपका और मेरा बनाने का नहीं, प्रकृति का नियम है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। कल को कोई आया और कोई हमारी बेइज्जती कर गया, इनके बाद देने के लिए पैसे नहीं है। वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स, हमें जो प्रूव करना था धरती पे हम वो प्रूव कर चुके हैं, हमारे कंधों पे ज़्यादा लोड नहीं है। हाँ, दुख का समय आता ज़रूर है, ऐसा कोई दुख का समय आए तो उस समय पे ईश्वर का हाथ छोड़ना नहीं होता, उस समय पे समझना होता है कि परीक्षा की घड़ी है। ये आप अमिताभ बच्चन के पूरे जीवन की जब बायोग्राफी को लिखोगे तो आप उसमें से 2 एपिसोड हटा दो, जब कूली में उसको मुष्टिका लगी और वो बिल्कुल वहाँ पे गंभीर रूप में घायल हो गए, और जब उनकी ABCL कंपनी डूब गई, ये हटा दो, तो उस कहानी को पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा, उस कहानी में पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा। कहानी में तो तभी आपको जो है पूरी कहानी आपकी कंप्लीट होगी जब उसमें ऊंचा नीचा सब कुछ रहेगा। रामायण में देख लो, सीता मैया के हरण की कहानी उसमें से हटा दो बस आप, अब पढ़ लो रामायण, बची क्या, कुछ भी नहीं। एक बच्चा था, पिता का जो था वो करने के लिए वन में गया, वापस आया, घर में महल में रहने लग गया। बताओ क्या पढ़ोगे इसमें, आप है ही नहीं कुछ पढ़ने को, कितना पढ़ लोगे इसे। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो हम लोगों से होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने हमसे पैसे मांगे, हालांकि मैं चमत्कार आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये छोटा चमत्कार नहीं होता भैया। कितनी बार यार दिन रात हम देख रहे हैं इस बात को, ना वो इतना मेरे पास छोड़ रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ना वो इतना छोड़ रहा है मेरे पास में, इतना कम कर रहा है कि लोग आके मुझे सुना के चले जाएं, बेइज्जती करके चली जाए। तो भाई चमत्कार नहीं है तो और क्या, इससे ज़्यादा और क्या करूँ मैं? तो हर रोज़ मैं तो नतमस्तक होने के लिए मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? कोई व्यक्ति ना भी माने तो उसको भी ईश्वर के अस्तित्व को मानना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वी आर नॉट हिपोक्रेट्स। और यहीं पे हिपोक्रेट हो जाए, यहीं पे मैं दम भर लूँ, नहीं मेरी वजह से हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है तुम्हारी वजह से भाई, खाली बैठे यहाँ पे चिमटा लगा लोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये विधि का विधान है, अगर हम इसको आराम आराम से समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी क्यों क्यों काम करता है। जो 10 में से 9 है अब उसको चेंज कर दीजिए, और 10 में से 9 को चेंज करके 100 में से आप उसको 99 बोल कर दीजिए वीडियो के एंड में, कि 100 में से 99 बार ऊपर वाला सहायता करेगा आपकी। और जब एक बार नहीं करेगा तब नहीं करेगा, तब वो क्या क्या बताना चाह रहा है? तब सबसे पहली बात, वो आपके अहंकार पे चोट मार रहा है, क्योंकि 100 में से 99 बार जब आपके माध्यम से कुछ हो रहा है तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि मैं ही कर रहा हूँ ये सब कुछ। तो 100 में से एक बार चोट मार के बताएगा तेरे बस का है तो कर ले भाई अब,
तो हमें हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा, नहीं भैया हमें अहंकार नहीं चाहिए, हमारे बस का कुछ नहीं है, जय श्री राम। तो एक तो वो अहंकार पे चोट मारने के लिए ऐसा करता है, दूसरा वो परीक्षा लेने के लिए ऐसा करता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं तेरी सहायता करता हूँ इसीलिए तू मेरे को पकड़े बैठा है ना। असली रिश्ता तो वो होता है भाई, तू मेरी सहायता कर ना कर, तेरे से ज़्यादा बेटर कोई है ही नहीं मेरे जीवन में। भाई ईश्वर से ज़्यादा बेटर किसको मानोगे? ना पत्नी को मान सकते, ना पुत्र को मान सकते, ना माता को मान सकते, ना पिता को मान सकते। यही है जो चमत्कार करके साथ में चल रहा है। तो सबसे पहले यही है। तो परीक्षा लेगा, परीक्षा में भी इसका हाथ पकड़े बैठना है। वो अलग बात है, ये घुमा के उससे ज़्यादा यश कब दिलवाएगा, कैसे दिलवाएगा, वो उसका काम है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए वो चेक करता है कहीं आप हिपोक्रेट तो नहीं हो। हिपोक्रेट कौन होता है? 20 साल से तो कह रहा है भगवान है भगवान है भगवान है, एक ज़रा सी चोट मारी तो कह दिया है भगवान नहीं है। एक गलत काम है, नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए भी प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी काम करता है। तीसरी बात है, वो आपको बताता है कि सर्वशक्तिमान कितना हूँ मैं। तुम्हें अगर कभी भी ये भ्रम हो जाए कि तुमने मुझे जान लिया, बड़े से बड़े भक्त, बड़े से बड़े ऋषि मुनि आज तक मुझे नहीं जान पाए, तभी तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे जानना अगर इतना आसान हो जाए तो हर कोई जान ले। करोड़ों सालों से दुनिया ने फिलॉसफी दी, दुनिया ने दर्शन दी, बड़े से बड़े दर्शन देने वाला पैदा हुआ, आप उसकी पूजा करते हो। अच्छा, इससे एक और भी बात निकाल लो, भगवान महावीर ने सत्य की खोज कर ली, भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज कर ली, तो भाई सत्य की खोज कर ली तो पूरी दुनिया भगवान महावीर की पूजा करेगी ना। मेरे जैसे आधे क्यों है जो कह रहे भाई मतलब आपने सत्य की खोज करी हो भैया, मेरे बस का नहीं है इस पे चलना, मेरे हाथ जुड़वाओ ना। तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ना मैं फॉलो करना चाहता हूँ, फिर भी अपना जीवन सुख से जी रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध से भी ऊपर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने ये कहा एकम सत्य और विप्र बहुधा वदंती। तो सत्य तो एक ही है भैया, उसको कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो कठपुतली मात्र हैं हम सब लोग, कठपुतली मात्र है। उसने विचार दिया, उसने कहा चलो इस युग में इस तरीके से मुझ तक पहुंच जाओ। खेल रहे हैं, खेल चल रहा है विधि के विधान का। तो ये तीसरी है। और चौथी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब भी प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी काम करता है वो इस बात पे भी आपको परखता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, इसके ऊपर आप खुद को जांच कर सको। जांच करने का भी समय होता है। जब 15 दिन दिवाली के बाद में धंधा नहीं था और मुझे डर था यार कोई आके पेमेंट मांग ले, क्या पेमेंट दूंगा, पैसे ही नहीं है मेरे पास में, तो उस समय पे हम खुद को चेक भी कर रहे थे, अब यार कुछ गलत काम तो नहीं हो गया कुछ। क्योंकि ऐसा जो है वो यूजुअली, अब ये भी इससे भी एक निकलता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई अधर्म या दंड हो गया हो, ईश्वर आपको दंड दे रहा हो, या तो ईश्वर परीक्षा ले रहा होगा या ईश्वर आपको दंड देगा। जैसे भीष्म पितामह ने कहा, भीष्म पितामह ने क्या कहा कृष्ण भगवान से कि केशव पिछले 12 जन्म याद है मुझे यार, 12 जन्मों में मैंने कुछ गलत नहीं करा। मैं इतने भीष्म पितामह इतने जो थे वो नॉलेजेबल थे, इतनी सिद्धि उनको प्राप्त थी कि 12 जन्मों में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मेरे को ये शैया कैसे हो गई? क्योंकि तेरा सिस्टम गलत हो गया भैया, शैया नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा 13वें जन्म में तूने ऐसा किया था, कबूतरों को राजा था तू, एक बार कबूतरों को तू ये चुबाता था सुइयाँ, उसमें आनंद प्राप्त करता था। तो 12 सालों से मैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मैं कब तुम्हें उसका दंड दूँ, वो दे नहीं पा रहा था, तो अब देना पड़ रहा। ठीक है ना। तो जो हमने अभी जैसे बताया एक फियर था मन में, और अब इसके बाद में एक चीज़ आती है कि इस तरह का फियर भी नहीं होना चाहिए भाई। यश और अपयश जो है वो नारायण से ऊपर थोड़ी है, कोई आ गया बेइज्जती कर गया, आप में सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, और इस पंक्ति के साथ आपको टिके रहना चाहिए। अगर वो है तो फिक्र क्यों, अगर वो नहीं है तो जिक्र क्यों, है ना। हम कर नहीं पाते हैं, माया है जो हमें बांध कर रखती है। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब वो है और सामने आपको दिख रहा है कोई व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है, तो उसको पैसा दो यार, तुम्हारे पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। दे नहीं पाते हम, फोर्स करना पड़ता है। मुझ जैसे व्यक्ति को जो 20 साल से उसको बार बार परख चुका है, जिसके बैंक बैलेंस में हर रोज़ इतना पैसा दे देता है जिससे वो मेरी रक्षा करे बैठा है। अभी मैंने 100 में से 1 बोला तो 100 में से 1 इंसिडेंस अभी तक आया नहीं है मेरा, 99 तक ही चल रहा है। 99 बार तो कम से कम ऐसा हो गया कि किसी ने पैसा मांगा, लो जी आपका पैसा। आज तक मुझे कोई नहीं बोल पाया कि भैया वाक्षी के पास में आ रहे हैं, वरुण जी के पास में आ रहे हैं, ये उनकी पेमेंट बनती है, वो दे नहीं रहे। दुनिया हमारे बारे में पसंद ही यही चीज़ करती है कि इन लोगों ने दूसरे को पैसा ज़्यादा ही दिया है, किसी को कम नहीं दिया। कम तो देकर कभी किसी को भेजते ही नहीं हम। कैसे हो सकता है ऐसा?
जो हमारे हाथ में तो है ही नहीं चीज़। तो 100 में से मैंने बताया मैं एक बारी के लिए तैयार हूँ कि जब मैं ऐसा ना दे पाऊँ तो मैं इसको शिकायत करूँगा। मैं कहूँगा देख 100 में से 1 हो गया, अब 2 बार मत करियो, क्योंकि गलत काम मैंने किया नहीं तो दंड तू मुझे दे नहीं सकता। या तो मुझे बता कि दंड किस बात का दे रहा है, या तो वो बता। नहीं है तो परीक्षा है तो 100 में से 1 ही बार हो सकती है, 1 बार से ज़्यादा तो लेगा नहीं। ऑनर्स उसके ऊपर आएगा ना, जब ऐसा समय आएगा तब वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। नहीं तो अगर धरती से इसके बाद की वीडियो ऐसी नहीं बना पाया तो ये मान लेना कि ब्रह्मांड का, प्रकृति का नियम इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ भारत वंदे मातरम।